अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। वायरल लाइफस्टाइल से मैं डॉक्टर जैनब। करीबन बहुत अरसे पहले हमने यहाँ पर हिजामा के कुछ वीडियोस अपलोड किए थे और उसमें हमें काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं। उस क्वेरीज के आंसर्स करने में बहुत देर तो हो चुकी है, उसके लिए माजरत चाहूँगी मैं आप सबसे, लेकिन मैं अभी आपको जो है आंसर करती हूँ। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ नहीं काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं हमें इसके मुताल्लिक, जिसमें किसी ने मुझसे पूछा है कि उनको मेरे पास आने के लिए क्या रास्ते होंगे। तो देखिए, इंडिया में कहीं भी जो है हम होम विजिट प्रोवाइड करते हैं, और इंडिया में मतलब मुंबई और आउट ऑफ मुंबई। तो मुंबई में तो कहीं भी विजिट होगी, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, और आउट ऑफ मुंबई के लिए डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पेशेंट्स। कितने पेशेंट्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड होता है। एक पेशेंट के लिए विजिट नहीं अवेलेबल किया जा सकता। उसके बाद हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, कि मुझे एक लेडी ने पूछा था कि क्या इससे वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, हिजामा से वेरिकोज वेन्स का पूरा मुकम्मल इलाज हो सकता है। और इसमें हिजामा से पहले मसाज और स्टीम किया जाता है बॉडी पर, उसके बाद में इसको जो है प्रोसेस किया जाता है। इससे धीरे 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 जो है वेरिकोज वेन्स में, यानी कि जो नसों के अंदर गंदा खून जमा होता है, वो पूरा निकल जाता है, और इस तरीके से वेरिकोज जो है पूरा ट्रीट हो जाता है। बट इट विल टेक टाइम। इसमें सीटिंग्स होती हैं, सीटिंग्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को पूरा रिलीफ मिलता है। उसी के अलावा व्यूअर्स मैं बताना चाहूंगी कि विटिलिगो और दूसरी अदर बीमारियों के लिए हमारी पूरी एक डॉक्टर की बाकायदा टीम है प्रोफेशनल्स की, जिसमें मेडिसिन जो है पेशेंट के नब्ज के अकॉर्डिंग बनाकर उनको प्रोवाइड की जाती हैं, और बॉडी के टॉक्सिक लेवल, हाई टॉक्सिक लेवल को जो है खारिज किया जाता है, और फिर बीमारियों से शिफा होती है। हिजामा से जिस्म की 80% से ज्यादा बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। गर्ज ये है कि आप एक स्पेशलिस्ट हो और आप एक स्पेशलिस्ट के पास ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं। उसके बाद में एक क्वेश्चन है मेरे पास में कि एक स्टेमरिंग पेन है इनको हेड में। तो जी हाँ, बिल्कुल, आपके हेड के पेन के लिए हिजामा बहुत ही फायदेमंद होगा। उसके बाद में किसी ने मुझसे यहाँ पर पूछा है कि HIV और HbA जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं, अगर इसमें हाइजीन का ख्याल ना रखा गया। अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो बीमारियां बेशक हो सकती हैं। जैसे एक पेशेंट का ब्लड दूसरे पेशेंट को यूज कर लेना, एक पेशेंट का कप दूसरे पेशेंट को यूज कर लेना। अगर आपके पास में उस पेशेंट के बारे में जानकारी नहीं है कि वो पॉजिटिव है और आप उसका कप उसको लगा रहे हैं, तो ये भी गलत है। और हिजामा में अपने एक पेशेंट के कप्स दूसरे पेशेंट पे इस्तेमाल करना भी गलत है। ये एक माइनर सर्जरी प्रोसीजर है, जिसको प्रोसीड करते वक्त पेशेंट के खाने पीने से, नहाने से लेके हर चीज का ध्यान रखना जरूरी है। दर्द जिस्म में कहीं भी हो, दर्द का इलाज उसके रूट कॉज पे किया जाना चाहिए। घुटने का दर्द जिस्म की कई तकलीफों से होता है, जरूरी नहीं है कि घुटने में दर्द है। आज हिजामा प्रैक्टिशनर्स घुटने के दर्द के लिए घुटने पे हिजामा लगा देते हैं। क्या वो ये पूछते हैं कि पेशेंट का जो है वो हाजमा सही है या नहीं। कई मरतबा लीवर की तकलीफ की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कई मरतबा हार्ट की तकलीफ की वजह से भी घुटने में गैप आता है। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो रूट कॉज है हम उस पर काम करें। उसके बाद में कितने पेशेंट्स ने मुझसे अपना क्लिनिक कहाँ है ये पूछा है, और पूछा है कि नंबर दें। तो इंशाल्लाह इस बार जो है हम हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है आपको हमारा एड्रेस और नंबर दोनों ही प्रोवाइड करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हिजामा प्रोसेस में ब्लड कम और क्लॉट ज्यादा निकलते हैं, ब्लड ब्लॉक नहीं होता, क्लॉट्स ब्लॉक होते हैं ब्लड में, सिंपल थे। ऐसा कुछ नहीं है। जब वहां पर आप कप लगाते हैं सक्शन के बाद में, तो वो ब्लड क्लॉट की सूरत इख्तियार कर लेता है, और फिर हम उसको निकालते हैं तो वो क्लॉट की सूरत आता है। क्योंकि अंदर भी जब हम कप लगाने के बाद अंदर जो एयर होती है, उस एयर की वजह से ब्लड क्लॉट होता है।
और हाँ, ये बिल्कुल जो है आपके जिस्म से गंदा ही खून निकल रहा है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी में हमारे फाशिया जो होते हैं, यानी जो हमारे स्किन के अंदर जो 7 लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के अंदर जो गंदगी जमा होती है, जब हम कप लगाते हैं तो सक्शन के बाद वहां पर बॉडी एक कलर चेंज करती है, और उस चेंजिंग कलर के अकॉर्डिंग जो है आपके ब्लड से टॉक्सिन बाहर निकलता है। इसके अंदर ट्राइगमिनल न्यूरल्जिया की इशू है। जी हाँ, इसका जो हिजामा होगा उससे इंशाल्लाह उनको बिल्कुल बिल्कुल आराम पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी नर्व है जो फेस से एक सेंसेशन पैदा करके ब्रेन में जाती है, और इसका दर्द होता है और एक सेंसिटिवनेस रहती है इसके अंदर, जो अक्सर फीमेल जो होती है ओवर ऑफ 50 ईयर्स, एज ऑफ 50 ईयर्स, उनको होता है। तो हाँ, हिजामा से इसमें बहुत ज्यादा आराम पड़ेगा, और धीरे धीरे अगर जब कंटिन्यूएशन रहेगा तो फिर ये ठीक भी होने के चांसेस है। बाकी एक क्वेश्चन जो मुझे था वो ये था कि उनके बच्चे को जो है पैदाइशी अगर कोई तकलीफ है तो क्या उससे हिजामा में आराम हो जाएगा। तो जी बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे को पूरा आराम हो जाए। बाकी मौजिज़े करना अल्लाह के हाथ में है, आपके और मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हाँ, कोशिश जरूर कर सकते हैं हम लोग। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं वायरल लाइफस्टाइल से डॉक्टर जैनब एक बार फिर आपके सामने हूँ। हिजामा का वीडियो हमने कुछ अरसे पहले डाला था। बहुत माजरत चाहूंगी आपसे कि मैं आपके रिप्लाई जो है कमेंट्स पे कर नहीं पाई, बहुत बहुत माजरत चाहूंगी। लेकिन आज मैं आपको आपके कमेंट्स के आंसर्स करने के लिए बैठी हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो काफी सारे कमेंट्स हैं, इसके लिए मैं कुछ शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी कि हिजामा जो है जिस्म के फासिद मादों को खारिज कर देता है, और हिजामा वैसे तो आप माह में कभी भी करवाएं, लेकिन सुन्ना डेट्स पर करवाना अफजल तरीन बताया गया है। उसके अलावा अभी तो रमजान शरीफ चल रहे हैं, तो रमजान में भी आप करवा सकते हैं, आफ्टर अफ्तार, आफ्टर तरावी वक्त निकाल कर, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। उसके अलावा ये कि हिजामा थायराइड, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हेयर फॉल, स्किन डिजीज, फेस के लुक्स के लिए, हार्मोनल इश्यूज के लिए, फीमेल के इनफर्टिलिटी प्रोसीजर्स, मेल के इनफर्टिलिटी प्रोसीजर्स, और फीमेल के पीसीओडी, पीसीओएस, पीएमएस, वाइट डिस्चार्ज, यूट्रस के रिलेटेड इश्यूज भी जो है हिजामा के जरिए कंप्लीट क्योर किए जा सकते हैं। लेकिन ये कोई एक बार का प्रोसीजर नहीं होता है, इस प्रोसीजर के लिए सीटिंग्स लगती हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। और रही बात इसकी, तो मुझे किसी ने यहाँ पर पूछा है कि उनको जो है फेस में इश्यूज हैं, बहुत बड़े बड़े पोर्स ओपन हैं, तो क्या वो हो सकता है। तो हाँ जी, बिल्कुल आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, और उसके लिए आपको हिजामा के सीटिंग्स लगेंगे। उसके अलावा किसी ने मुझे विटिलिगो के बारे में पूछा है कि विटिलिगो के पैचेस हैं उनके फेस पे। तो देखिए, विटिलिगो का जो ट्रीटमेंट है वो एलोपैथ में बिल्कुल नहीं होता। हाँ, किसी किसी को हो भी सकता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस हैं। लेकिन इसका जो है हमारे पास, हम जो है पूरी एक डॉक्टर्स टीम है। जैसे मैं हिजामा की हूँ तो मेरे और भी सीनियर हैं जो अल्टरनेटिव थेरेपीज में मेडिसिन बनाते हैं, जिसमें हम हार्ट, डायबिटीज, थायराइड, ये सब भी कवर करते हैं विथ हिजामा एंड विथ मेडिकेशन। जिसमें मेल्स के जो जेनिटाइल ऑर्गन के इश्यूज हैं जो बहुत ही प्राइवेट होते हैं, जी बिल्कुल हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फीमेल्स में प्रोलैप्स के इश्यूज होते हैं, ब्रेस्ट के कुछ इश्यूज होते हैं जैसे सिस्ट का होना या इन्फ्लेमेशन होना, ये सारी चीजें। और एक फीमेल ने मुझे यहाँ पर पूछा था कि उनको ट्राइगेमिनल न्यूरल्जिया की जो डिजीज है फेस में, ये एक नस होती है जो ब्रेन को जाती है और वहां पर एक सेंसेशन पैदा होता है। ये अक्सर ये जो प्रॉब्लम है ये 50 साल की उम्र की फीमेल्स में पाया जाता है। अब आपकी क्या एज है मोहतरमा, मैं तो जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको ये है तो ये हिजामा से हम क्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं तो मैं सबको ये बोलूंगी कि भाई अभी मैं अपना नंबर और अपना एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और उसके अलावा हम होम विजिट भी अवेलेबल प्रोवाइड करवाते हैं इंडिया में कहीं भी, मुंबई में और आउट ऑफ मुंबई में। ये पेशेंट्स की क्वांटिटी के ऊपर होता है कि कितने मरीज होंगे। और उसके अलावा हिजामा के लिए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और कंसल्टिंग फ्री है। लेकिन अगर किसी और डिजीज के लिए आपको मुझसे मुलाकात करनी है
और उसकी मेडिसिन के लिए बात करनी है तो फिर उसके लिए कंसल्टिंग चार्जेस होते हैं जो आप मुझसे फोन पर राब्ता कायम करके मालूम कर सकते हैं। बूढ़े बड़े बच्चे किसी भी उम्र में हम दवाइयां बनाने में प्रोफेशनल्स हैं और हमारी पूरी डॉक्टर्स टीम है। और हिजामा में भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोफेशनल एंड गोल्ड मेडलिस्ट टू। सो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8268769819, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उसके अलावा 9653310107, 9653316069 ये अपॉइंटमेंट के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। उसके अलावा आप जो है नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत सारा प्यार दें। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो हैदराबाद के जो पीपल्स हैं अगर वो मुलाकात करना चाहते हैं तो वो मुंबई आके मुलाकात कर सकते हैं या फिर एक साथ जो है वहां पर ट्रैवलिंग करवा सकते हैं। मैं वहां पर आकर जो है आपसे मुलाकात करके आपका ट्रीटमेंट के लिए जो भी लगेगा वो आपको करके बेहतरीन करके, और मेडिसिन की जरूरत है तो वो करके भी मैं आपको ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। हिजामा से मेल और फीमेल के पर्सनल हेल्थ इश्यूज कंप्लीट तौर पर ट्रीट किए जा सकते हैं। और उसके अलावा जिन लेडीज में ऐसे इश्यूज है जिनका ट्रीटमेंट गायनेक के थ्रू नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट्स देते हैं। जिन लोगों को सीखना है हिजामा, जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि उनको हिजामा सीखना है, उन्हें मेरा गाइडेंस चाहिए, तो जी बिल्कुल आप अगर कुछ स्टूडेंट्स जमा हो जाएं तो फिर हम जो है आपके लिए एक ट्रेनिंग मैनेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ अगर आप वक्त लगाएंगे। एड्रेस इंशाल्लाह मैं अभी आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगी। और जी मेरी शॉप नहीं है, मेरा क्लिनिक है। आई एम अ डॉक्टर। इसमें दर्द नहीं होता, जो सक्शन होता है तो स्किन के अंदर एक सेंसेशन आता है, बाकी आपके ऊपर है कि उसको आप कैसा फील करते हैं। हिजामा करवाना बिल्कुल सुन्नत है, हिजामा करवाना सुन्नत है और इससे आपकी बीमारियों का और स्पिरिचुअल इफेक्ट्स का काफी अच्छे से इलाज हो जाता है। एंजाइटी इश्यूज खास करके और स्प्लिट पर्सनैलिटी के इलाज इसमें काफी अच्छे होते हैं। जी दिल्ली में मेरी कोई ब्रांच नहीं है सर। हाँ, दिल्ली मेरा जाना आना रहता है। जी सोराइसिस के लिए हिजामा वेरी गुड। सोराइसिस के लिए जिसने मुझे पूछा है, हिजामा कंटिन्यू करने से सोराइसिस का ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि सोराइसिस का ट्रीटमेंट एलोपैथ में नहीं है। आप जब तक मेडिसिन खाते हैं, जब तक आप ट्यूब लगाते हैं, तब तक ही आपको आराम होता है। उसके बाद में फिर जो था वो। कपिंग के बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो ड्राई कपिंग उन पेशेंट्स के लिए हम कर सकते हैं जिन पेशेंट को हाई डायबिटीज हो और उनका ब्लड निकालना उस वक्त में दुरुस्त ना हो। देखिए किसी भी एज में कपिंग करना कब सही है, जब आप पेशेंट को पूरा समझ रहे हो, ठीक है। और पेशेंट को समझे बिना कपिंग करना गलत है। अगर आपके पास एक एनीमिक पेशेंट आता है और आप एनीमिक का भी हिजामा कर देते हैं तो फिर ये काम गलत है। हिजामा में वो पॉइंट्स भी हैं जिससे एनीमिक पेशेंट को हम जो है ट्रीटमेंट देकर उसका खून बनने के चांसेस हो सकते हैं। एनीमिक यानी जिसके अंदर खून ना बनता हो। थैलेसीमिया के पेशेंट को भी हिजामा जो है परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जरूरी जगहों पर, सब जगह नहीं, ठीक है। उसके अलावा लो कैल्शियम डेफिशिएंसी, ये थायराइड, डायबिटीज, हर चीज पे काम करेगा, लेकिन उस वक्त पेशेंट की कंडीशन देखना बहुत जरूरी है। तो ड्राई कपिंग हम उसी वक्त कर सकते हैं। और ड्राई कपिंग में सक्शन हमारे हाथ में नहीं होता। जब हम कप्स लगाते हैं तो वो कप्स के ऊपर होता है सक्शन का पूरा पावर। तो उसमें पेशेंट की जितनी कैपेसिटी है उसको झेलने की, उसके बाद हमको कप रिमूव करना है। वरना ज्यादा टाइम अगर हम कप रख देंगे तो वहां पर वाटर बॉइल्स आ जाएंगे, और वाटर बॉइल्स अगर आपने फौरन ब्रेक ना करे और उसको क्रीम नहीं लगाया और ऐसे ही पेशेंट को भेज दिया तो वो अंदर तक इन्फेक्शन करेंगे और जल्दी से उसका निशान जाता ही नहीं है। हिजामा के पहले क्या खाना है? हिजामा एम्प्टी स्टमक करवाना ज्यादा बेटर है। हिजामा के पहले कम से कम, ये एक माइनरी सर्जरी प्रोसीजर है तो इसमें कम से कम आप 2 घंटे का गैप रखें खाने में।
यानी कि अगर आपका 2 बजे का अपॉइंटमेंट है तो आप 11 के बाद तक कुछ ना खाएं और पानी भी कम से कम पिए। जितना एनबीएम होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा इसके अंदर। और हिजामा के बाद में भी 3 दिन तक आपको गोश्त, अंडा, मछली, स्पाइसी फूड और दूध, खालिस दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है। जी हाँ, घबराहट के लिए हिजामा बिल्कुल करवा सकते हैं। झारखंड से जिनका ये मैसेज है तो जी मैं आपको नंबर इसमें डाल दूंगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। विटिलिगो, जी हाँ, विटिलिगो के जो 2-3 पैचेस उनके फेस पर हैं उसका लिए हिजामा अभी ना करवाएं, क्योंकि अक्सर हिजामा करवाने से विटिलिगो बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम उनको बेशक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे उनके वो पैचेस जो व्हाइट है वो अपने स्किन टोन कलर में आएंगे और उसके बाद फिर हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे मिलना होगा मैम। हाँ, हिजामा करते वक्त अगर पेशेंट बीच में बेहोश हो जाए, हिजामा करते वक्त पेशेंट बीच में बेहोश कौन से पॉइंट पर होगा ये देखना पड़ेगा आपको। हिजामा करते वक्त पेशेंट या तो ये गर्दन के या तो एकदम लोअर स्पाइन के पॉइंट पर ही बेहोश हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है और जो एकदम लोअर स्पाइन में है यानी हड्डी की दुम पर जो पॉइंट आप लगाते हैं, तो वहां पर आपको पॉइंट देना भी नहीं है। अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसके थोड़ा अपर साइड पे पॉइंट दे सकते हैं। और पेशेंट बेहोश हो जाएगा तो उसको फौरन आपको पहले कप रिलीज करना है और उसको लिटा देना है। लिटाने के बाद आप पेशेंट के यहाँ पर इस तरीके से ऐसे मारिए, जोर जोर से 4 से 5 मरतबा। थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डालें, पेशेंट अवेक हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि नर्व सिस्टम वहां पर जर्क होती है और उस वजह से पेशेंट को बेहोशी आ जाती है। जब एक साथ सब बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया होगा कप का, तभी भी ऐसा होने के चांसेस हैं। नेगेटिविटी के लिए हिजामा बिल्कुल कर सकते हैं। नेगेटिविटी तो देखिए हमारी फितरत में होती है, उसके लिए हमको पेशेंट को पहले काउंसलिंग करना पड़ती है। काउंसलिंग करने के बाद ही हिजामा किया करे पेशेंट का। ऐसे कई लोगों में ये बात होती है कि हिजामा करने से दर्द होता है, जिस्म का खून निकल जाता है। देखिए बिल्कुल भी हिजामा करने से HB लेवल बिल्कुल भी लो नहीं होता। हाँ, बाज औकात जो है HB लेवल जिनका कम होता है हिजामे के बाद उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी हिजामे के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। फेस के रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, फेस का सैगी स्किन है, ये सब हिजामे के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ओपन पोर्स के लिए हिजामा बहुत अच्छा है। हेयर फॉल के लिए हिजामा बहुत अच्छा है। और उसके अलावा आई साइट के लिए, हाँ, रात का अंधापन जिन्होंने मुझे पूछा था, जी बिल्कुल उसके लिए हमें रिजल्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ज़ैनब ने मेरा हिजामा किए और मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ है और कपिंग होने के बाद बहुत ही हल्का सा महसूस हो रहा है। तो अगर आप किसी को भी कपिंग करवानी है तो इनसे कांटेक्ट करें। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और एक डॉक्टर भी है। तो अगर आपको नीड है कपिंग की या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका कांटेक्ट नंबर नीचे मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच।